ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் 19வது அத்தியாயம். அத ஏகோனவிம்சோऽध्यायः. ராஜோவாச்ச व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णु प्रसीदति. श्रीशुकोवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिद्भर्धुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः. निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणान् अनुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसितालङ्कृताम्बरे पूजयेत् प्रातराशात् प्राक् भगवन्तं श्रिया सह. अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये. यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनोजसा जुष्टयेष गुणैः सर्वैस्ततोऽसि भगवान् प्रभुः. विष्णुपत्नी महामाये महापुरुषलक्षणे प्रियथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते. ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिम् उपहरानीति. अनेन हर हर मन्त्रेण विष्णोर् आवाहना अर्घ्या भात्योपस्पर्शन स्नान वास उपवीत विभूषण गन्ध पुष्प धूप दीप उपहारात् उपचारांश समाहित उपाहरेत्. हविशेषं तु जुहयाद नले द्वादशाहूतिः. ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति. श्रियं विष्णुं च वरदा वा शिशां प्रभावा उभौ भक्त्या सम्पूजये नित्यं यदिच्छेत् सर्वसम्पदः. प्रणमेत् दण्डवत् भूमौ भक्तिप्रह्वेन चेतसा दशवारं जपेन् मन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्. युवां तु विश्वस्य विभो जगतः कारणं परम् इयं हि प्रकृति सूक्ष्मा मायाशक्तिदुरत्यया. तस्या अधीश्वर साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः तं सर्वयज्ञयुज्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान्. गुणव्यक्त्रियं देवी व्यजघो गुणभुग्भवान्. त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीशरीरेन्द्रियाशया नामरूपे भगवति प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः. यथा युवां त्रिलोकस्य वरदो परमेष्ठिनो तथा उत्तमश्लोकः सन्तु सत्या महाशिषः. इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह तन्निसार्योपहरणं दत्त्वा आचमनमर्चयेत्. ततस्तु वीतस्तोत्रेण भक्तिप्रह्वेन चेतसा यज्ञोच्छिष्टम् अवग्राह्य पुनरभ्यर्चयेद्धरिम्. पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रियस्तस्तैरुपनमेत् प्रेमशील स्वयं पतिः. बिभ्रूयात् सर्वकर्माणि पत्न्यावुच्चावचानि च कृतमेकतरेणापि तं पत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यादनर्हायां पतिरेतत् समाहितः. विष्णुव्रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात् कथञ्चन विप्रान् स्त्रियो वीरवतीष्टगन्धबलिमण्डनैः अर्चेत हर हर भक्त्या देवं यममास्थितः.
उद्वास्य देवं स्वेधाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अध्यात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्धये तथा एतेन पूजा विधिना माशान् 12 आयनं नीत्वा तोपचरेत् साध्वी कार्तिके चरमेहनी स्वभूतेप उपस्पृश्य कृष्णम् अभ्यर्च्य पूर्ववत् पयश्रुतेन जुहायाच्छरुणा सह शर्पिषा पागयञ्जविधानेन 12 आशिषशिरसाधाय द्विजैप्रीतैः समीरिताः प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीतद्धनुज्ञया आचार्यमग्रतः कृत्वा वाक्यतः सह बन्धुभिः दद्यात्पत्न्यै चरोशेषं सुप्रजस्वं सुसौभगम् एतच्चरित्वा विधिवत् व्रतं विभोः बीप्सितार्थं लभते पुमानिः श्रीत्वेतदास्ताय लभेत सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशोगृहम् कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं वरं त्ववीरा हतगिल्बिषा गतिम् मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमक्रियम् विन्देद्विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम् एतत्पठनभ्युदये च कर्मणि अनन्ततृप्ति पितृदेवतानां तुष्टा प्रयच्छन्ति समस्तकामान् होमावसाने हुतभुक् श्रीहरिश्च राजन्महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्व्रतं चाभिहितं महते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशासाहर्यां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रतकथनं नाम 19विंशोऽध्यायः। समाप्तोऽयं षष्ठस्कन्धः। ॐ तत्सत्। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।